हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हमारे जिनके 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी या फिर एनटीपीसी या फिर सीएचएल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहें। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कॉमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले बता दें दोस्तों, जितने भी भाई बहन का कल एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला उसके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ तुरंत तक बने रहे। और हो सके तो जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए चलते पहला सवाल को देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया। इसका पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बतानी जो हम लोग का फिगर है, इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल है वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसमें कितना ट्रायंगल है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कौन देखा जाए दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप लोग को अगर इस तरह का ट्रायंगल कहीं पे भी दिखे, ठीक है, ऐसे दिखे, ऐसे ये वाला लंबा दिखे, कुछ भी दिखे इस तरह का, तो यहाँ पे देखिए 1 2 1 2, तो यहाँ पे भी 3 हो गया जोड़ने के बाद, यहाँ पे भी 3 हो गया। अगर मान के चलिए एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, 3 2 5 1 6, ठीक है। अगर इस तरह का कहीं पे होगा दोस्तों तो इस तरह से आप लोग को काउंटिंग कर लेना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना किस तरह, देखिए सबसे पहले इस तरह का 3 हम लोग को कहाँ दिखा, देखिए यहाँ पे देखिए 3 को यहाँ पे दिखा 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या लिख दिए, 3 लिख दिए, ठीक है। अब यही 3 को दोस्तों मान के चलिए हम लोग अगर एक सेकेंड 3 को यहाँ पे दिखा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 3 को दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी दिखा, देखिए एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँगा, ठीक है। 3 को यहाँ पे भी दिख रहा है, देखिए 3 को, लेकिन इसमें दोस्तों 2 को गिना जाएगा क्योंकि एक यहाँ पे काउंटिंग हो चुका है, ठीक है। 2 यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब उसी तरह से सेम दोस्तों हम लोग को देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, लेकिन एक इसको ले लिए हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों एक सेकेंड इसको दोस्तों हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको तो यहाँ तक ले लिए, लेकिन एक दोस्तों हम लोग इसको ले सकते हैं, एक इसको यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। हाँ 2 को यहाँ पे भी ले सकते हैं और देखिए 2 को यहाँ पे ले सकते हैं, 3 को यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। 3 को यहाँ पे हो गया, ठीक है। और देखिए और कहीं पे हम लोग का होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक 3 हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, ये वो 2 वो 3 हो, लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों 2 को ही ले सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 2 एक ले चुके हैं, ठीक है। और एक दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे ले सकते हैं, 1 और 2 को बड़ा अलग 3 हो, लेकिन यहाँ पे 1 को ले सके हैं तो यहाँ पे भी 2 को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको काउंटिंग करते हैं दोस्तों, हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 3 6 को हो यहाँ पे 6 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 8, ठीक है। 8 और उधर कितना था दोस्तों 6 था, 8 14 हो गया, ठीक है। 14 हो गया। और देखिए और कहीं दिखता होगा, ठीक है। 14 के बाद देखिए 14 के बाद देखिए यहाँ पे, देखिए 14 के बाद देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए एक यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। 15 हो गया, एक बड़ा वाला ही एक छोटा वाला ही, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए एक इसको ले लिए 15 और 14 के बाद एक 15, एक इसको ले लिए 16, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक ये तो हम लोग को ले चुके थे लेकिन ई वाला नहीं लिए थे, ठीक है। ई वाला भी नहीं लिए थे, तो 15 हो गया। 15 के बाद देखिए दोस्तों एक इसी में दोस्तों हम लोग का होगा यहाँ पे 15 के बाद देखिए दोस्तों एक यहाँ पे हो गया 15 के बाद देखिए दोस्तों एक हम लोग को 16 को है, ठीक है। 16 को है, एक सेकंड 16 को आप लोग को देखिए 16 को एक यहाँ पे जैसे 14 हुआ दोस्तों, एक सेकंड 14 हुआ तो यहाँ पे देखिए एक जैसे हम लोग एक इसको लिए ना यहाँ पे, तो एक ही बड़ा वाला हो गया, एक ही छोटा वाला हो गया, ठीक है। 14 के बाद एक बड़ा वाला 15, एक छोटा वाला ही 16 हो गया, ठीक है। तो इस पूरे ट्रायंगल में दोस्तों कितना है 16 है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे रहा दोस्तों आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क करा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का देर के यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि जिस प्रकार से 24 से समान 60 से उसी प्रकार से 120 से किससे हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि 24 से 60 किस प्रकार से बनाया गया है, 120 से यहाँ पे दोस्तों को किस प्रकार से बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे 24 है, ठीक है। 24 को दोस्तों क्या करना हम लोग को, 24 को मान के चलिए 2 गुना कर देता, तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 में दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे इसको कटा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 12 लिख दिए। अब 12 को अगर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना यहाँ पे देखिए 60 आ जाए, ठीक है। 8 2 10 के 0 हासिल है, ठीक है। 4 5 और 60, यहाँ पे देखिए 60 हम लोग का आ गया, ठीक है। सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाएंगे। देखिए इसमें भी मान के चलिए 120 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 12 दूना 24 होने को 240 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी दोस्तों मान के चलिए कटा देंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी प्लस अगर 60 कर देते तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 300 क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है, वह चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है। अन्य 3 से दोस्तों भिन्न यानी कि दोस्तों बताना कि यहाँ पे दोस्तों बताना है कि जो 4 ऑप्शन दे रखा है 4 में से कौन सा अलग हो जाएगा, उसका हम लोग को पता करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंट देख के पता करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका इस पे कितने पे आता है दोस्तों, 1 पे आता है, ठीक है। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, ठीक है। और ई कितने पे होता है, 5 पे होता है, ठीक है। और सी कितने पे होता है, 3 पे होता है, ठीक है। उसी प्रकार से पी कितने पे होता है दोस्तों, 16 पे होता है। टी 20 पे होता है, ठीक है। और आर कितने पे होता है दोस्तों, 18 पे होता है, ठीक है। और एफ कितने पे होता है, 6 पे होता है। 10 जे 10 पे होता है, ठीक है। और एच 8 पे होता है, ठीक है। और के कितने पे होता है दोस्तों, 11 पर। पी कितने पे होता है, 16 पे, ठीक है। और एम कितने पे होता है, 13 पे, ठीक है। अब इसका डिफरेंट अगर पता करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पे 2 का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों देखिए 4 का दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों 18 2 20 2 का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 4 का दिख रहा है, ठीक है, डिफरेंट। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 10 का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 11 5 कितना हुआ दोस्तों, 16 हो गया, ठीक है। 5 का दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों 16 3 13 3 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी जगह देखिए 4 2 का डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन इसमें दोस्तों क्या है 5 और 3 का डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कि अन्य 3 से भिन्न पूछा है, तो भिन्न दोस्तों हम लोग का यही हो गया, अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि सार्थक आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है, ठीक है, जो कि बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि इसमें बढ़ते हुए क्रम में कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दैनिक क्या होता है हम लोग का, डेली मतलब डेली बढ़ते हुए क्रम में चलना, तो सबसे कम ले करके सबसे ज़्यादा तक चलना, ठीक है। तो दैनिक क्या हो गया, सबसे पहले हो जाएगा, जो कि रोजे को डेली को दैनिक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों साप्ताहिक को 7 दिन का होता है, इसलिए यहाँ पे 7, उसके बाद 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों पासिक में दोस्तों क्या है, यहाँ पे 15 दिन का पासिक होता है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 15 दिन में 5 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 के बाद देखिए यहाँ पे मानसिक बचा, मानसिक दोस्तों महीना में आता है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वार्षिक दोस्तों कितने पे होता है, 1 साल में, इसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों किसमें दिख रहा है 45 23 1, तो 45 23 1 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं, अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मिनटों दिनों और महीनों के बीच संबंध को दर्शाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मिनटों और दिन और महीना में कौन सा संबंध दर्शाएगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, मान के चलिए यहाँ पे देखिए जो हम लोग का महीना है, एक सेकेंड, जो दोस्तों हम लोग का यहाँ पे महीना है, ठीक है, जो हम लोग के यहाँ पे कहाँ महीना है, महीना दोस्तों क्या हो गया, महीना के ही अंदर दोस्तों हम लोग का क्या आ जाएगा,
महीना के अंदर ही हम लोग का दिन आ जाएगा। ठीक है, दिन आ जाएगा महीना के अंदर ही। और जो दोस्तों हम लोग का मिनट दे रखा है, मिनट क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे मिनट दे रखा है। ठीक है, मिनट क्या होगा दोस्तों, महीना और दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, मिनट चलेगा तभी हम लोग का दिन होगा, और दिन होगा तभी हम लोग का महीना चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, डायग्राम हम लोग का बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम हम लोग को देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है बकेट का कोड यहाँ पे देखिए दोस्तों ई वाला दे रखा है। ठीक है, तो इसका बोनस का कोड कौन सा हो जाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार बकेट का कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ध्यान देने वाली बात है कि बी से पहले कौन सा आता है दोस्तों, ए आता है, और कौन सा आता है, सी आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, बी आता है। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को भी बताना। ठीक है, देखिए दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे टी आया, उसके बाद यू, उसके बाद भी। ठीक है, आगे दोस्तों एक अक्षर पहले वाला, एक अक्षर बाद वाला यहाँ पे दे रखा है, बीच वाला यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग को भी पता करना इसका। तो सबसे पहले आ जाना चाहिए ए, उसके बाद सी, तो उस प्रकार से वाला हम लोग का चला गया। ठीक है, उसके बाद दे रखा है दोस्तों एम, ओ में दोस्तों, ओ में सबसे पहले होगा क्या, एम एन ओ। ठीक है, एक सेकंड देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग का ए सी ई वाला भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए एन से पहले कौन सी होता है दोस्तों, एम एन ओ पी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, एन होगा और पी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एन है और पी है, इस समय दोस्तों एम है एन है, तो ये दोनों भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए बी से पहले ए और सी तो हो गया, और एम ओ से पहले दोस्तों एन और सी, यहाँ एन और पी यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो हम चलिए दोस्तों अगला सवाल पे, अगर अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है वृत्त का समझ जिस प्रकार से परिधि से है उसी प्रकार से वर्ग से बताना है किससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वृत्त का संबंध परिधि से है, तो वर्ग का संबंध दोस्तों हम लोग का विकर्ण से हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन होगा। ठीक है, साधारण वर्ष में दोस्तों सभी लोगों को पता है कि 28 दिन का फरवरी होता है। ठीक है, 28 दिन का फरवरी होता है, तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे देखिए 28 दिन का फरवरी होता है, सबसे पहले 17 दिन का जनवरी दे रखा है यहाँ पे। तो 17 दिन जनवरी अगर है तो यहाँ पे बचा कितना दोस्तों हम लोग का 14 दिन। ठीक है, प्लस 28 दिन फरवरी हो गया, और मार्च का दोस्तों हम लोग का यहाँ पे 31 दिन। ठीक है, प्लस 30 यहाँ पे हो गया, उसके बाद 31। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 19 तक पूछा है, तो 19 को ही यहाँ तक 19 तक ही लेना है। ठीक है, नहीं एक दिन आगे लेना है, नहीं एक दिन पीछे लेना है। ठीक है, अब इन सभी को अगर दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग 153 आ जाएगा। ठीक है, 153 आ जाएगा दोस्तों। अब सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से क्या करेंगे हम लोग, इसको भाग दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 7 दूना के 14 और हासिल है। ठीक है, 7 दूना के 14 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 नहीं के 7। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का बचा कितना, 6 बच गया। ठीक है, 6 12 कितना बचा दोस्तों, 6 बचा। ठीक है, तो 6 दोस्तों यहाँ पे 6 को करना क्या है, अगर टोटल पूरा का पूरा आ जाता है दोस्तों, तो 19 जनवरी को जो दिन पड़ा था वही तारीख, मतलब देखिए यहाँ पे 17 जनवरी को जो दिन पड़ा था 19 जून को भी वही दिन पड़ता है, अगर सेम 0 शेषफल आता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 6 दिन शेषफल बचा है, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोमवार दे रखा। ठीक है, कहाँ पे दे रखा, सोमवार यहाँ पे दे रखा। सोमवार में क्या करेंगे दोस्तों, 6 दिन जोड़ेंगे। ठीक है, सोमवार में दोस्तों अगर 6 दिन जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना दिन बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पे रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रविवार आ जाएगा। ठीक है, सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो हम लोग का रविवार आ जाएगा। ठीक है, तो रविवार क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे, अगर अगला सवाल पे देखकर दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे जो चित्र हम लोग का बना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का मिरर लगा हुआ, आईना लगा हुआ। ठीक है, तो इस चित्र दोस्तों आईना के इस पर किस तरह से दिखेगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, चित्र को बनाने का प्रयास किया जाएगा कौन सा चित्र होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों चित्र हम लोग के इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से घर बना हुआ, तो झंडा यहाँ पे दोस्तों देखिए आईना का ही तरफ तो झंडा होता है, तो आईना का तरफ झंडा होता है। अगर इस इधर झंडा होगा तो दोस्तों देखिए इधर वाला हम लोग का चला जाएगा। ठीक है, इधर वाला भी हम लोग का चला जाएगा। अब बचा दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए
और ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी में देखिए, सॉरी ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों, हम लोग का घर अगर इधर है, जिधर ना झुका हुआ ये वाला जिधर है, तो इसमें देखिए दोस्तों उल्टा दे रखा है, ये वाला भी चला गया, ठीक है। अब ये ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से इधर झुकल है यहाँ पे, उसी प्रकार से उधर भी झुकल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज क्लास बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहीं पे क्लास मेरा संपन्न होता है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा दिक्कत हुआ क्लास करने में, कुछ नॉइज़ आवाज़ आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एनटीपीसी में ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एनटीपीसी का सवाल ही हम लेके आए हैं। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, सभी से अनुरोध है कि जितने भी सवाल आप लोग से बन पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना था, नहीं बना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए कुछ साउंड इधर या उधर से कुछ हल्का फुल्का आता होगा, उस पर इग्नोर कर दीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।